हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। लास्ट सेशन में हमने पृथ्वी की भूगर्भिक स्थिति को देखा, हमने चट्टानों को देखा, हमने भूकंप को पढ़ा और समझा, और यह भी समझा कि जहां ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी वहां भूकंप अवश्य आएंगे, किंतु जहां भूकंप आएंगे वहां आवश्यक नहीं है कि वहां ज्वालामुखी की प्रक्रिया भी हो, यह आवश्यक नहीं है। तो आज हम देखेंगे ज्वालामुखी को, आज हम देखेंगे पर्वतों को, पठारों को, झील को तथा द्वीप समूहों को। शुरुआत करते हैं ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से। वोल्केनिज्म क्या होता है? देखिए, अगर हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी में गहराई के साथ घनत्व बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है। डेंसिटी बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप बढ़ता है, तो पृथ्वी के गर्भ में मौजूद जो पदार्थ है वो क्या होगा? गर्म होगा, लावा के रूप में लिक्विड बनेगा, और प्रेशर इंक्रीज होने के बाद वह जमीन तोड़कर कहाँ आएगा? पृथ्वी से बाहर आएगा लावा के रूप में। और यह जमीन को तोड़कर बाहर निकलने की जो उद्गार की प्रक्रिया है, इसे ही क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। तो जब भी ज्वालामुखी फूटेगा, वोल्केनिज्म की प्रक्रिया होगी, तब लावा निकलेगा, गैस निकलेंगी तथा कुछ पदार्थ भी निकलेंगे। तो अगर हम देखें तो ज्वालामुखी क्या है कि ताप तथा दाब के परिवर्तन से पृथ्वी के अंदर से, गर्भ से जब लावा के रूप में पदार्थ निकलता है तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। अगर हम देखें तो इसके साथ हमें कई सारी गैसें निकलती हैं, जिसमें सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हैं। सबसे जो खतरनाक ज्वालामुखी का प्रकार है, जो सबसे खतरनाक है, वह है लेपिली। कौन सा है? लेपिली। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे खतरनाक ज्वालामुखी का प्रकार कौन सा है, तो वह है लेपिली। अच्छा, ज्वालामुखी की जो प्रक्रियाएं हैं अगर हम देखें तो ज्वालामुखी फटने के आधार पर, ज्वालामुखी प्रक्रिया जो होती है उसमें अगर देखें तो होने के आधार पर, न होने के आधार पर, तो उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनिज्म। एक्टिव वोल्केन कौन सा होता है? तो एक्टिव वोल्केन वो होता है जिसमें अभी भी वर्तमान में धूल, धुआं तथा लावा निकल रहा है। दूसरा होता है सुषुप्त। सुषुप्त कौन सा होता है? जिसमें वर्तमान में तो नहीं निकल रहा है, किंतु उम्मीद है कि भविष्य में निकल सकता है। क्या निकल सकता है? धूल, धुआं तथा लावा, ऐसे सुषुप्त होते हैं। और तीसरा है कि बहुत पहले वोल्केन फटा था, बहुत पहले ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई थी, किंतु वर्षों से ऐसा नहीं हुआ है, और ज्वालामुखी के जो मुंह में, मुख होता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया कैसे होती है? वैसे तो ऊपर जो मुख बन जाता है, उसका जो माउथ होता है, उसमें क्या भर जाता है? अगर उसमें धूल, धुआं, लावा नहीं निकलेगा तो उसमें वर्षा का जल भर जाएगा। और ऐसे ज्वालामुखी को निष्क्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, पैसिव वोल्केन। क्या कहते हैं? पैसिव वोल्केन। तो समझें, ज्वालामुखी क्या होता है? पृथ्वी का निकास, यानी कि पृथ्वी के हिस्सों का, कणों का जो निकास होता है लावा तथा गैस के रूप में, उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। कैसे होता है? ऐसे गैस और लावा क्या है? जमीन तोड़कर, जमीन की परत को तोड़कर, पृथ्वी की परत को तोड़कर कहां निकलता है? बाहर। ठीक है, यह 2 प्रकार का होता है, एसिडिक लावा और बेसिक लावा, अम्लीय तथा क्षारीय। अम्लीय लावा कैसा है? देखिए, अम्लीय लावा जल्दी ठंडा होता है और क्षारीय लावा देर में ठंडा होता है। तो अम्लीय लावा से जो चट्टान बनेगी वो जल्दी बनेगी, क्षारीय चट्टान से जो चट्टान बनेगी वो ज्यादा ऊंची नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि क्षारीय लावा इतनी जल्दी नहीं जमता है, तो बहुत दूर तक बहते हुए चला जाता है, तो चट्टान होगी उसकी ऊंचाई क्या होगी? कम होगी। और अम्लीय जो चट्टान होगी, जो किससे बनी होगी? ज्वालामुखी से, तो वो जल्दी जब फटेगा और जल्दी ही ठंडा होकर चट्टान बना देगा, तो क्या होगा? वो ऊंची चट्टान बनेगी। तो 2 तरह की होती है, अम्लीय तथा क्षारीय। किसके आधार पर? स्ट्रक्चर के आधार पर, या फिर केमिकल कंपोजिशन के आधार पर।
रासायनिक संरचना के आधार पर दो प्रकार की होती हैं ज्वालामुखी चट्टानें, एक एसिडिक और एक बेसिक। दूसरा, इसमें से गैसें कौन सी निकलती हैं? तो लावा जो निकलता है उसके साथ गैस भी निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इस लावा को कहते क्या है? जो उद्गार के समय, ज्वालामुखी फटने के समय जो लावा निकलता है उसे क्या कहते हैं बेटा? मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। और यही मैग्मा ठंडा होकर किसका निर्माण करता है? ज्वालामुखी चट्टानों का, वोल्केन माउंटेन्स का निर्माण करता है। अच्छा, ज्वालामुखी के प्रकार किसके आधार पर? इनके प्रक्रिया के आधार पर तीन तरह के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और निष्क्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी कैसा है? ऐसे ज्वालामुखी जो हमेशा धूल, धुआं, लावा जिनसे निकलता है उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। कोटोपैक्सी जो है वह दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में। कौन से महाद्वीप में है? तो आप बताएंगे दक्षिण अमेरिका में। कौन से में? दक्षिण अमेरिका में। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कौन सा है? जो अभी तो नहीं है, उसमें धूल धुआं अभी तो नहीं निकल रहा है, मगर उम्मीद है कि वह आगे निकल सकता है, लावा निकल सकता है, फटने की प्रक्रिया में हो सकता है आगे। तो ऐसे को क्या कहते हैं? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। तो वर्तमान में सक्रिय नहीं, किंतु भविष्य में यह उम्मीद हो कि उद्गार हो सकता है, क्या कहलाएगा? सुषुप्त ज्वालामुखी। अगर हम देखें तो भारत में अंडमान क्षेत्र में नारकोंडम तथा बैरन, भारत में दो ज्वालामुखी हैं। एक याद रखना, बैरन आइलैंड है, बैरन ज्वालामुखी, और दूसरा है नारकोंडम। तो बैरन तथा नारकोंडम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहां पर है? भारत। कौन सा महाद्वीप? एशिया। अगला, शांत या निष्क्रिय ज्वालामुखी। शांत या निष्क्रिय ज्वालामुखी। शांत या निष्क्रिय ज्वालामुखी अपने आप में निष्क्रिय, यानी कि आप समझिए जिसमें वोल्केनिज्म की प्रक्रिया नहीं हो रही है, यानी कि जो जिसमें से धूल, धुआं तथा लावा नहीं निकल रहा है। और दूसरा, जो उसका मुख होता है, जैसे ये मुख है, इस मुख में जब पानी भर जाता है, वर्षा जल, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब इसकी उम्मीद नहीं है कि यहां पर सॉरी ज्वालामुखी की प्रक्रिया होगी। तो आप समझे क्या होगा? निष्क्रिय ज्वालामुखी पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो कि निष्क्रिय ज्वालामुखी भी है वह एंकांकागुआ। एंकांकागुआ हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है एवरेस्ट। उसके बाद अगर दूसरी बड़ी चोटी है तो वह है एंकांकागुआ, 6600 के मीटर के समथिंग। किस महाद्वीप में? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत और कौन से में मिलता है? आपको दक्षिण अमेरिका में। देश कौन सा? अर्जेंटीना। तो सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एंकांकागुआ। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी, कहां पर? इक्वाडोर में। कौन सा महाद्वीप? दक्षिण अमेरिका। समझ में आया? तो ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, सक्रिय, प्रक्षुब्ध और निष्क्रिय। अब हम देखेंगे पर्वतों को। अगर हम देखें तो महाद्वीप प्रथम उच्चावच है, क्योंकि महाद्वीप पर इंसान रहता है। दूसरे उच्चावच है पर्वत। अगर हम देखें पर्वतों को, माउंटेन्स को, तो इनकी संरचना के आधार पर हम इन्हें देख रहे होंगे। सबसे पहले वलित पर्वत। वलित पर्वत कैसे? जिनमें फोल्ड होते हैं, जिनमें मोड़ होती है। जैसे ये जो है, ये क्या है? वलित पर्वत हैं, जिनमें मोड़ होती है, फोल्ड होते हैं। ये कैसे पर्वत हैं? वलित पर्वत। नवीनतम पर्वत जितने भी हैं वो सब फोल्ड माउंटेन्स हैं। कौन से हैं? फोल्ड माउंटेन्स, वलित पर्वत। जैसे हिमालय, एशिया में हिमालय को आप देखते हैं कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। आल्पस कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। कहां पर है? यूरोप में। रॉकी कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में। एंडीज कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ये सभी कैसे पर्वत हैं? वलित पर्वत है, जहां फोल्ड्स है, मोड़ है। क्या है? मोड़। जहां मोड़ होती है, ऊंचाई और नीचाई का सामंजस्य होता है, वो कैसे पर्वत होते हैं? वलित पर्वत। तो याद आए कौन कौन से हुए? आल्पस यूरोप, हिमालय एशिया, रॉकी उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिण अमेरिका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है। अगला है खंड पर्वत। खंड पर्वत क्या होता है? जिसके दो सिरे या दो सिरे नीचे और बीच का सिरा ऊपर हो, या दोनों सिरे साइड के ऊंचे हो और बीच का सिरा गहरा हो। देखिए दोनों अगर कंडीशन बनेंगी इन्हें भ्रंश पर्वत कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स। आप समझें खंड पर्वत को, एक हिस्सा ऊपर भ्रंश पर्वत, दोनों साइड कैसी है? नीचे, या फिर एक साइड नीचे हो जाएगी और दोनों साइड ऊपर हो जाएंगी। ऐसा अगर हम देखें तो यह जो है भ्रंश पर्वत ब्लॉक माउंटेन है, या भ्रंश घाटी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? भ्रंश घाटी का। जैसे अगर हम भारत में देखें तो एक पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के मध्य में दोनों सिरे ऊंचे हैं और एक सिरा नीचा है, और जिस सिरे से नीचा है वह है भ्रंश घाटी, ब्लॉक वैली। तो भ्रंश घाटी अगर देखें तो उससे कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा। कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा। ठीक है। एक है ब्लॉक माउंटेन में ब्लैक फॉरेस्ट। कहां पर है ये? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है? जर्मनी में। तीसरे पर्वत अवशिष्ट पर्वत। कौन से हैं? अवशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल पर्वत। कैसे पर्वत है? जिनका निर्माण तो बहुत पहले हो चुका है मगर धीरे धीरे वो विनष्ट के कगार पर, नष्ट हो रहे हैं, उनका क्षरण हो रहा है। तो वो कैसे कहलाएंगे? अवशिष्ट पर्वत, जिनका क्षरण हो रहा है वक्त के साथ, जैसे वक्त के साथ नष्ट हो रहे हैं। इंडिया में देखें तो अरावली पर्वत, अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात से शुरू होती है, हरियाणा होते दिल्ली तक जाती है, या धीरे धीरे नष्ट होने की कगार पर है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? गुरु शिखर। कहां पर है? राजस्थान में, जिला माउंट आबू। ठीक है। भारत में दूसरा अवशिष्ट पर्वत है विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत, जो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। ठीक है। तो अवशिष्ट पर्वत वैसे होते 5 टाइप हैं। चौथा टाइप है ज्वालामुखी पर्वत, वो पढ़ चुके हैं। 5वां टाइप है गुंबदाकार, गुंबदाकार हो ऐसा पर्वत। तो मुख्य 3 है, मैंने तीनों को समझा दिया आपको। अब देखते हैं पठार। पर्वत और पठार में अंतर क्या है? पर्वत और पठार में सामान्य सा अंतर यह है कि जो पर्वत होते हैं उनका ढाल तीव्र होता है। ढाल तीव्र यानी कि ये जो रोप है कैसी है? बहुत स्लेंट है, मतलब एक साथ है। जबकि पठार में जो रोप होती है वो स्लेंट नहीं होती, वो थोड़ी सी एक साथ होती है। क्या होती है? ऊंचाई पर सपाट होता है और ढाल कैसा होता है? मंद होता है। जो उसका रोप है, ढाल है, वो एक साथ नहीं होगा, वो धीरे 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 सीढ़ियों टाइप में होगा, उसे पठार कहते हैं। दुनिया में कुछ पठार हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पठार, दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। कौन से देश में? तिब्बत, वर्तमान चीन। तिब्बत का पठार तिब्बत, वर्तमान चीन में। अगला सांग पठार हमारे पास ही है। कौन से देश में? म्यांमार में। ओजार्क, ओजार्क और ग्रेट बेसिन कहां पर है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पेटागोनिया, पेटागोनिया अर्जेंटीना। कौन सी जगह है? पेटागोनिया कौन सी जगह है? तो आप बताएंगे अर्जेंटीना। तो यह मुख्य पठार हुए। तो हमने देखा ज्वालामुखी को, हमने देखा पर्वतों को, हमने देखा पठारों को। अब हम देखेंगे झील को। किसको देखेंगे? झील को। तो सबसे पहले हम देखेंगे झील। दुनिया की सबसे बड़ी झील, दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर कहां पर है? रूस कजाकिस्तान के बॉर्डर पर, रूस और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील। दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील कहां पर है? रूस में। सबसे गहरी झील बैकाल झील कहां पर है? रूस में। दुनिया की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील, मीठे पानी की झील यानी पीने योग्य पानी की झील कहां पर है? सुपीरियर झील, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर, अमेरिका व कनाडा के बॉर्डर पर। दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील जहां पर राफ्टिंग की जा सकती है, नौगम्य झील कौन सी है? टीटीकाका, टीटीकाका, पेरू और बोलिविया की बॉर्डर पर, पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर। दूसरा, बोलिविया की राजधानी दुनिया की सबसे ऊंचाई पर, समतल से सबसे ऊंचाई पर राजधानी है, क्या है नाम? लापाज। क्या है? लापाज। अगली झील रेंडियर झील कहां पर है? कनाडा में। हूवर झील जिसपे हूवर डैम आप सुना होगा, बहुत फेमस डैम है, कहां पर है? अमेरिका में। विनिपेग कनाडा, विनिपेग झील कहां है? कनाडा। और दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी भी कहां है? यहीं पर, विनिपेग कनाडा में। अरल सागर, अरल सागर कहां पर है? कजाकिस्तान। बहुत बड़ा विवाद है आजकल, रूस और यूक्रेन जब हम चल रहे हैं उस दौर में, तो यहां पर एक भी बड़ा विवाद दिखाई देता है अरल सागर को लेकर। सावर झील,
सांवर झील कहाँ है? भारत में। नमकीन पानी की झील, यानी कि जहां नमक निकाला जाता है जिस झील से, सांवर झील भारत। और दुनिया का पहला पौधारोपण, जो मानव ने पौधारोपण किया, वो इसी जगह पर हुआ था, सांवर झील में। तो याद रखें, दुनिया का पहला पौधारोपण, प्लांटेशन कहां हुआ? वो सांवर झील भारत में हुआ। तो सबसे बड़ी झील, सबसे गहरी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे ऊंचाई पर नौगम्य झील टिकटिका झील। आया समझ में? इंपोर्टेंट झील मैंने सभी को बता दिया। अगला, मैदान। मैदान क्या होते हैं? मैदान सामान्यतः आप समझ सकते हैं कि नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से जो सपाट भूमि का निर्माण होता है, क्या कहलाते हैं? मैदान। जैसा अगर हम भारत में ही देखें, गंगा और यमुना अपने साथ अवसाद लाती है और अवसादों से निर्माण करती है, गंगा और यमुना दोआब का। किसका? दोआब का। तो गंगा यमुना का मैदान। दूसरा एक हमारे यहाँ है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो मैदान क्या होते हैं? सपाट भूमि क्षेत्र को मैदान कहते हैं। अब उनकी रचना के आधार पर हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत का विशाल मैदान, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, मुख्यतः इसका नाम क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। कैसा मैदान है? अवसादी मैदान। क्यों? गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र क्या लाती है अपने साथ? अवसाद, और उन्हें छोड़ जाती है मैदानी क्षेत्रों में। तो इन अवसादों से निर्माण होता है एक मैदान का, जैसे अवसादी मैदान। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कैसा? अवसादी मैदान। अगला, हंगरी का मैदान। हंगरी का जो मैदान है, हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट। वहां जो निर्माण होता है मैदान का, उसे कहते हैं रचनात्मक मैदान। किसके लिए फेमस है? गेहूं की खेती के लिए फेमस है। अगला, कच्छ का मैदान। कच्छ का जो मैदान है, अगर हम देखें, यहां से लूनी नदी गुजर रही है, और एक भारत की एकमात्र नदी जो मरुस्थल में विलीन हो जाती है, मरुस्थल में विलीन, डेजर्ट में खो जाती है, उस नदी का नाम है लूनी नदी। ये कहां पर बह रही है? कच्छ के मैदान में। और यह कैसा है? उत्थित मैदान। उत्थित मैदान कैसा? रेजिडुअल, बर्बाद मैदान, जो पानी के साथ ढलता रहता है। वर्षा के पानी, वर्षा तो बहुत नाम मात्र की होती है, उसके साथ क्या होता है? उसकी मट्टी के जो टीले हैं वो क्या होते हैं? बहते रहते हैं और रेत में मिल जाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? उत्थित मैदान। अगला, लद्दाख का मैदान। लद्दाख में भी वर्षा बहुत कम होती है। दूसरा, वर्षा होती भी है तो वर्षा के पानी के साथ रेत मिलता है और वो कीचड़ बन जाता है, और यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। कोल्ड डेजर्ट। क्या है? कोल्ड डेजर्ट। वैसे कोल्ड डेजर्ट हिमाचल में है, मगर यहाँ भी कोल्ड डेजर्ट है। तो लद्दाख का मैदान कैसा? हिमानीकृत, यानी कि बर्फ से बना एक मैदान है, हिमानीकृत मैदान, जो कि भारत में, जिसका नाम है लद्दाख का मैदान। लद्दाख आज अपने आप में एक यूटी है, जिसकी राजधानी है लेह। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह और एक कारगिल। एक लेह और कारगिल। अगला, विश्व के प्रमुख द्वीप। तो विश्व के प्रमुख द्वीप, आइलैंड्स, अगर हम देखें तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाता है, तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। अगर हम देखें तो यह जो है उत्तरी अमेरिका के पूर्व में है और डेनमार्क के पश्चिम में है। और इस पर कब्जा किसका है? डेनमार्क का। किस देश का? डेनमार्क का। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। ठीक है। तो ग्रीनलैंड किस इसकी स्थिति क्या है? आर्कटिक महासागर, 66.5 डिग्री। समझ रहे हैं आप? आर्कटिक वृत्त हमने पढ़ा था। तो ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर। अगला, मेडागास्कर। मेडागास्कर कौन से महासागर में पड़ता है? हिंद महासागर में। बोर्नियो, बोर्निया हो या सुमात्रा हो, दोनों द्वीप हैं इंडोनेशिया के। किसके हैं? इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी थी जकार्ता, जिसको बदल कर अब क्या कर दिया गया है? नुशंतारा। क्या कर दिया गया? नुशंतारा। तो ये बोर्नियो और सुमात्रा और जावा, ये तीनों ही द्वीप हिंद महासागर के द्वीप हैं। दूसरा, इंडोनेशिया के द्वीप हैं, बोर्नियो, सुमात्रा तथा जावा। याद रखिएगा। दक्षिणी द्वीप, दक्षिणी द्वीप को हम न्यूजीलैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है और ऑस्ट्रेलिया देश जो है उसके जस्ट नीचे है न्यूजीलैंड। राजधानी है वेलिंगटन। राजधानी है वेलिंगटन। तो दक्षिणी द्वीप किसमें आता है? दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर। सामान्यतः मैंने यहां प्रशांत महासागर लिखा, पैसिफिक ओशियन। विक्टोरिया द्वीप, विक्टोरिया आइलैंड किसमें आता है बेटा? आर्कटिक महासागर। श्रीलंका हमारे तो जस्ट नीचे है भारत के, किस महासागर का हिस्सा है? तो यह हिस्सा है हिंद महासागर का। किसका? हिंद महासागर का। अगला है लक्षद्वीप। यह एक आइलैंड है जो कोरल रीफ से बना है, प्रवाल भित्तियों से बना है।
ठीक है। और किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का। और सागर कौन सा है? तो अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर। दूसरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का। किसका? हिंद महासागर का। खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। सॉरी। तो उम्मीद है आपको यह फैक्ट सारे समझ में आए होंगे। सबसे पहले ज्वालामुखी को समझा, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी देखा, दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी देखा, पर्वत देखे, कौन से पर्वत की स्थिति क्या है वह भी देखी, फिर उसके बाद पठार देखे और कौन सा पठार कहां पर है यह भी देखा। उसके आगे हम देखे मैदान देखे, मैदान के बाद हमने झील देखी, दुनिया की सबसे बड़ी झील, दुनिया की सबसे गहरी झील, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर नौगम्य झील टीटीकाका झील, हमने सभी झीलों को देखा। भारत की सबसे नमकीन झील सावर झील को देखा। उसके बाद हमने द्वीप की स्थितियों को देखा। उम्मीद है यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछना बहुत ऐसा रहा है कि प्रश्न पूछता है परीक्षा में, तो बहुत उपयोगी है। एक बार इसे समराइज करें, देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।